बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हम स्क्विड गार्ड के ऊपर कंडक्ट करेंगे। या आज का टॉपिक हमारा स्क्विड गार्ड है। स्क्विड गार्ड बेसिकली फ़िल्टरिंग सॉफ्टवेयर है जो कि कंटेंट को फ़िल्टर करने के काम आता है। कंटेंट फ़िल्टर से मुराद हमारी फ़िलहाल पोर्न कंट्रोल, यानी कि यूज़र जो हैं वो अनवांटेड साइट्स पे ना जा सकें, उनको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकें। ये बहुत ज़्यादा स्क्विड गार्ड जो है उसकी वेबसाइट है squidguard.org या squidguard.org। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव फ़िल्टर है ये पोर्न कंट्रोल या कंटेंट कंट्रोल के लिए। हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ऑलरेडी मेरे पास इस मशीन पे ये कॉन्फ़िगर्ड है और उसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसको मैं अगर कहूँ कि लोकल प्रॉक्सी को ये यूज़ करे और यहाँ पे मैं किसी भी पोर्न साइट पे जाने की कोशिश करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल www.sex.com, ये जो एरर आया है जो कि आप एक्सेस डिनाइड का एरर देख रहे हैं, ये स्क्विड का अपना है। ये इस वजह से आया कि मैंने स्क्विड में पिछले सेशंस में ACL के थ्रू बैड साइट्स को कंट्रोल किया था या रेड लिस्ट के थ्रू कंट्रोल किया था। ये एरर उस वजह से है। लेकिन याद रहे कि ये जो ACL के थ्रू आप कंट्रोल करते हैं पोर्न को, उसकी जितनी बड़ी फ़ाइल होगी उतना ज़्यादा वो स्लो होगा। एनीवे, अब मैं किसी ऐसी साइट पर जाता हूँ जो कि मेरी ACL में डिफ़ाइंड नहीं है। लेट्स से मैं playboy.com पे जाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पेज मेरे सामने आया है ये स्क्विड गार्ड की तरफ से आया है। स्क्विड गार्ड ने मुझे फ़ौरन ये पेज डिस्प्ले किया और कहा कि जनाब आप इस साइट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस साइट पे एक्सेस ब्लॉक्ड है और आपने एक्सेस किया इस IP से। मज़ीद मालूमात के लिए आप ऑपरेटर को लिख सकते हैं, जहाँ पे ईमेल आप चेंज भी कर सकते हैं। एनीवे, ये था स्क्विड गार्ड की इफ़ेक्टिवनेस। इस पे आप किसी भी और साइट पे चले जाएं। अब आई डोंट नो, बहुत सारी साइटों के नाम, बड़े इनोसेंट साइट्स भी होती हैं और उनके अंदर जो है वो इस किस्म का मटेरियल होता है। तो वर्ल्ड वाइड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ लोग हैं जो कि ब्लैक लिस्ट्स को मेंटेन कर रहे हैं, इन साइट्स की लिस्ट को मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इस वक्त मेरे पास जो स्क्विड गार्ड कॉन्फ़िगर्ड है उसकी जो लिस्ट है ये वो कितनी बड़ी है। यूज़र लोकल स्क्विड गार्ड DB एडल्ट के अंदर हम पहुंच गए। यहाँ पे लिस्ट, ये लिस्ट आप जैसा कि देख सकते हैं, ये लिस्ट 9.7 मेगा की टेक्स्ट फाइल है जिसमें सिर्फ ये डोमेन्स की लिस्ट है और URLs की लिस्ट जो है वो 1.4 मेगा है। इसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। अब आप ये देखिए कि ये कितनी हैं डोमेन्स। ये देखिए, ये मैं पेज आप कर रहा हूँ और बेतहाशा अगर मैं आपको वर्ड काउंट दिखाऊँ, वर्ड काउंट माइनस लिस्ट ऑफ डोमेन्स, तो 5,81,000 डोमेन्स इस एक फ़ाइल के अंदर मेंशन्ड हैं जो ब्लॉक्ड हैं। याद रहे कि ये फ़ाइल अगर आप रिप्लेस कर देंगे उस फाइल से जो हमने स्क्विड के ACL के थ्रू रेड लिस्ट या बैड साइट्स की लिस्ट बनाई थी, तो स्क्विड चलने से इनकारी हो जाएगा, ना स्टॉप होगा ना स्टार्ट होगा और कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि ये स्क्विड के लिए इतने ज़्यादा वर्ड्स ACL के अंदर कैपेसिटी नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि उतने सारे वर्ड्स को एक साथ उठा सके। स्क्विड गार्ड इस लिस्ट के साथ कैसे काम करता है? स्क्विड गार्ड इस लिस्ट को कन्वर्ट करता है DB के अंदर अपनी बाइनरी फॉर्मेट में और फिर उसके ऊपर बाइनरी सर्च के ज़रिए, जो लोग कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड रखते हैं या बाइनरी सर्च समझते हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि बाइनरी सर्च जो है वो अल्ट्रा फास्ट या बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। तो स्क्विड गार्ड बाइनरी सर्च के थ्रू हर दफ़ा जो भी URL
रिक्वेस्ट होता है वो यहाँ पे ढूंढता है इस फाइल के अंदर और वहाँ से उसका एक्सेस ब्लॉक करता है। जहाँ तक स्क्विड की एक्सेस लॉग की बात है, टेल माइनस फॉलो स्लैश यूज़र लोकल स्क्विड वेरियस लॉग्स एक्सेस डॉट लॉग। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने प्ले बॉय की साइट एक्सेस करने की कोशिश की थी, या इसको मैं रीलोड कर देता हूँ, इवन यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे जो चीज़ नज़र आएगी आपको वो होगी कि दिस यूज़र और दिस IP is trying to access this site and has been directed to this place। तो स्क्विड गार्ड की तरफ ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट कर दी गई है। यहाँ पे डिनाइड का मैसेज, यहाँ पे TCP डिनाइड का मैसेज नहीं नज़र आएगा, सॉरी, इस जगह पे TCP डिनाइड का मैसेज नज़र नहीं आएगा क्योंकि स्क्विड गार्ड बेसिकली एक रीडायरेक्टर है या रीडायरेक्टेड रिक्वेस्ट के ऊपर काम करता है। इसकी सारी वर्किंग अभी हम देखेंगे। राइट, स्क्विड गार्ड के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि स्क्विड इट्सेल्फ सोर्स कोड से कंपाइल्ड हो। तो स्क्विड बेशक RPM के थ्रू इंस्टॉल हुआ हो या अपने सोर्स कोड के थ्रू इंस्टॉल किया हो, दोनों हालतों में स्क्विड गार्ड आराम से इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड पार्टी के तौर पे इंस्टॉल होता है। जिस मशीन पे अभी आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, उसकी वर्किंग देख रहे हैं, ये इसके ऊपर स्क्विड जो है वो सोर्स कोड से इंस्टॉल्ड है। जिस मशीन पे अभी मैं इंस्टॉल करूँगा स्क्विड गार्ड को, उस पे स्क्विड RPM के थ्रू इंस्टॉल्ड है। ये मेरी मशीन है PC1 जिसके ऊपर RPM मैंने चेक किया तो स्क्विड 2.5 स्टेबल 6 इंस्टॉल्ड है और इसी के थ्रू या इसी को हम यूज़ करेंगे अभी अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में जिसमें स्क्विड गार्ड हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो लेट्स सी कि क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले हम squidguard.org पे जाएंगे और वहाँ पे हम इसको डाउनलोड करेंगे, इसका सॉफ्टवेयर। याद रहे कि स्क्विड गार्ड 2001 में इसके ऊपर लास्ट वर्जन इसका रिलीज़ हुआ था, स्क्विड गार्ड 1.2.0। उसके बाद से अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। ये वर्जन हम डाउनलोड करके इसके बाद एक पैच डाउनलोड करेंगे एक और साइट से और उसको इसके साथ इम्प्लीमेंट करके और फिर हम इसको चलाएंगे। उसकी वजह यह है कि स्क्विड गार्ड 1.2.0 जिस वक्त डिज़ाइन किया गया था या बनाया गया था 2001 में, उस वक्त ये बर्कले DB वर्जन 2.x या 2.2 या 2.3 जो भी आप कह लें उसके लिए डिज़ाइन था। आजकल हमारे पास जो बर्कले DB का वर्जन इंस्टॉल होता है वो है 4.4। बर्कले ये है DB 4.4, DB4 या DB 4.4। अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं RPM-QI DB4, ये देखिए जी, ये इसकी इंफॉर्मेशन सारी सामने आ गई। समरी बर्कले DB डेटाबेस लाइब्रेरी। ये बर्कले DB का मुख्तसर तारुफ ये है कि ये एक बहुत लाइट वेट डेटाबेस है, बहुत फास्ट, एफिशिएंट और एसिड कंप्लाइंट है। जिस तरह ओरेकल या पोस्टग्रेसक्यूएल ये एसिड कंप्लाइंट डेटाबेसेस हैं, उसी तरह बर्कले DB भी एसिड कंप्लाइंट डेटाबेस है और बहुत ज़्यादा हैवी डेटाबेस सिस्टम या हैवी सिस्टम नहीं इसको चाहिए होता। एनीवे, स्क्विड गार्ड 1.2.0 जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये डिज़ाइन किया गया था बर्कले DB 2.x वर्जन के लिए। आजकल जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में बर्कले DB का वर्जन अवेलेबल है वो 4.4 है, जिसको स्क्विड गार्ड नहीं समझता। लिहाजा अगर आप स्क्विड गार्ड को डाउनलोड करके कंपाइल करके कोशिश करेंगे चलाने की तो वो नहीं चलेगा। उस मकसद के लिए हमें एक पैकेज चाहिए या पैच चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, इसको डाउनलोड करते हैं। इत्तेफाक से मेरे पास ये डाउनलोड का लिंक इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास स्क्विड गार्ड डाउनलोडेड हालत में मौजूद है तो मैं उसको अपने सिस्टम पे मूव कर देता हूँ। राइट, ls/data install linux software cache servers
ओके, स्क्विड गार्ड मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसको मैं पुश कर देता हूँ ऑन माई PC1 scp/data install linux software cache servers squid guard to 192.168.1.1:temp में इसको भेज दे। सॉरी, यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा रूट एट दिस। ओके, स्क्विड गार्ड मूव हो गया 1.8 MB का। इसके साथ इसका एक पैच अवेलेबल है, उसको भी हम मूव कर देते हैं। पैच में आपको दिखा देता हूँ कि उसकी साइट कौन सी है और वो कहाँ से डाउनलोड करना है। /data/download/01.bz2 ओके, ग्रेट। और तीसरी चीज़ जो मुझे चाहिए वो हैं ब्लैक लिस्ट्स, जिसके वजह से स्क्विड जो है वो उसको रोकेगा। ब्लैक लिस्ट .tar.gz, इसको भी मैंने मूव कर दिया यहाँ पे। ओके, अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि डाउनलोड की जो स्क्रीन है वहाँ पे मैंने यहाँ से डाउनलोड का लिंक प्रेस किया, ये उसकी विंडो आ गई या पेज आ गया। यहाँ से हमने उसको HTTP के थ्रू डाउनलोड किया स्क्विड गार्ड 1.2.0। तो ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड था, लिहाजा मैंने इसको यूज़ नहीं किया इस फैसिलिटी को। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे चाहिए वो है इसका पैच, जो कि हमें मिलेगा यहाँ पे कंट्रीब्यूटेड के लिंक से। तो कंट्रीब्यूटेड के लिंक में से हम देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर में पैचेस, ये देखें DB4 एंड LDAP सपोर्ट एक्सेट्रा, इसको आप खोल लें, इसको भी खोल लें। राइट, इसके अलावा हम जो चीज़ पहले से ओपन कर लेते हैं वो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। ये चीज़ भी ओपन हो गई, एक ये पेज ओपन हो गया। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्विड गार्ड का ये पैच 01 स्क्विड गार्ड 1.20 db config patch.bz2 add support for db4 to the configure script based on debian package difference, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो साइट है जहाँ से मैंने इसको उठाया था, ये वाली स्क्विड गार्ड पैचेस। यहाँ से ये 01 स्क्विड गार्ड पैच, इसको आप उठा लें, बहुत छोटा सा है, 5 पॉइंट समथिंग किलोबाइट। ओके, और ये स्क्विड गार्ड की कॉन्फ़िगरेशन का हेल्प पेज है। इसमें सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, जिनमें से सबसे आसान हम ब्लॉकिंग द एक्सेस, ब्लॉकिंग इन अप्रोप्रिएट साइट्स एग्जांपल 4, इसको आप क्लिक करें और ये छोटी सी कॉन्फ़िग फाइल है जिसको हम यूज़ करेंगे। राइट, तो अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। PC1 पे हम ये सारा काम करना चाह रहे थे। cd/temp और लिस्ट हमने देख ली कि यहाँ पे स्क्विड गार्ड भी मौजूद है, हम ब्लैक लिस्ट भी मौजूद हैं और पैच भी मौजूद है। ओके, सो सबसे पहले tar xzf स्क्विड गार्ड, और ये अनकम्प्रेस हो गया, cd स्क्विड गार्ड 1.2.0 ls, और यहाँ पे ये सारी फाइल्स मौजूद हैं। अब हम यहाँ पर पैच अप्लाई करेंगे। अगर आप पैच अप्लाई किए बगैर इसको मेक करेंगे तो देख लें क्या होता है। ./configure रन किया और इसको कोई सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये फेस हो गई कि C कंपाइलर इसको नहीं मिला। तो वो इस वजह से कि हमने इस पर डेव टूल्स इंस्टॉल नहीं किए। तो सबसे पहले मैं इस पर डेव टूल्स इंस्टॉल करता हूँ। ओके,
ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लिहाजा इस पॉइंट पे मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन को ब्रेक कर रहा हूँ, और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो वहाँ से आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। राइट, GCC devel GCC 3.4 मैं इसको दे चुका हूँ। glibc devel glibc headers और glibc kernel headers, सारी चीज़ें मैंने इसको प्रोवाइड कर दी। ग्रेट, ओके, पैकेजेस इंस्टॉल हो गए, सी कंपाइलर इंस्टॉल हो गया। अब मैं दोबारा से कॉन्फ़िगर का स्क्रिप्ट रन करता हूँ और अब देखते हैं कि ये क्या हमें आउटपुट देता है। अब वो कह रहा है बर्कले DB भी रिक्वायर्ड है। ओके, यहाँ से मैं वापस RPM की डायरेक्टरी में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ RPM -IVH DB4-4 is already installed। ओके, DB4 का डेवलपमेंट वर्जन मैंने इंस्टॉल किया और अब देखते हैं कि कॉन्फ़िगर का स्क्रिप्ट हमें क्या कहता है। राइट, ग्रेट, तो कॉन्फ़िगर का स्क्रिप्ट जो है सक्सेसफुली एग्ज़िट हो गया। अगर हम इसको $? से देखें तो एग्ज़िट कोड भी 0 है, लेकिन मेक हमें एरर देगा। ये देखिए, ये एरर्स आए कि वार्निंग SGDB init, और SGDB जो है स्क्विड गार्ड की DB है जिसका इसको एरर्स आए। उसकी वजह वाहिद यही है, ये देखिए मेक में एरर आया है। उसकी वजह यही है कि स्क्विड गार्ड 1.2.0 DB4 या बर्कले DB 4.4 को नहीं समझता। अब हमें इस जगह से आगे जाने से पहले पैच अप्लाई करना है, तो पैच अप्लाई करने का तरीका भी देख लीजिए। सबसे पहले मैं कॉपी कर लूँगा पैच, जो कि एक स्टेप पीछे पड़ा हुआ है, 01 टू दिस प्लेस लिस्ट, और ये रहा पैच। इसको मैं अनकम्प्रेस कर लूँगा, bzip to -decompress 01 ग्रेट ls, ये रहा पैच। और अप्लाई करने का तरीका ये है कि पैच -p पैच लेवल 1 गेट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम 01 स्क्विड गार्ड 1.2.0 पैच, एंटर। और आपने देखा कि इसने कुछ मैसेजेस दिए। इन मैसेजेस के बाद अब हम इसको कंपाइल करेंगे और आप देख लीजिए एक दो फिर कॉन्फ़िगर, और उसके बाद फिर मैं मेक करूँगा। लेकिन मेक इंस्टॉल से पहले मैं आपको एक आध चीज़ और दिखाऊंगा इसकी, कि कॉन्फ़िगर टाइम पे हमें इसको कुछ पैरामीटर्स देने। अब वो पैरामीटर ये देखिए कॉन्फ़िगर हो गया, और यहाँ पे मैं मेक करूँगा तो मेक सक्सेसफुली आगे जाएगा। अभी ये राइट, यहाँ से आगे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, वाई प्रॉब्लम आई है, आई एम सॉरी। ये इसको चाहिए एक और पैकेज YACC। ओके, ये भी हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। राइट, तो बाइसन, बायएक और फ्लैक्स, ये तीन पैकेजेस मैंने इसको दिए हैं। और लेट्स सी कि RPM या कॉन्फ़िगर का स्क्रिप्ट अब हमें क्या कहता है। बाइसन इसको मिल गया, फ्लैक्स मिल गया। ओके, लिंक्स पे भी इसने एक कहा है कि लिंक्स इसको फॉल्स मिला है। लिंक्स भी इसको दे देते हैं एहतियातन।
प्रोवाइडेड लिंक्स हमारे पास हाँ है। ओके ग्रेट। ये सारे स्टेप्स मैं जान के आपके सामने इस वजह से कर रहा हूँ ताकि जो एरर्स हैं उनको आप समझ सकें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैकेजेस इंस्टॉल कर सकें। मुझे ये इस पीसी पे प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं कि इस पीसी पे जो इंस्टॉलेशन हुई उसमें डेवलपमेंट टूल्स इंस्टॉल नहीं थे इंस्टॉल टाइम पे, तो अब वो सारे मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं। ओके अब हम इसको मेक करके देखते हैं। ग्रेट, अभी तक तो ठीक जा रहा है। नाइस। राइट, आपने देखा अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये लिंक्स जो पैकेज मैंने इंस्टॉल करके दिया है, लिंक्स जो है वो टेक्स्ट वेब ब्राउज़र है और ये इस कॉन्फ़िगरेशन के या मेक के दौरान हर दफ़ा ये एक्सेस कर रहा है squidguard.org FAQ को और वहाँ से चीज़ों को डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। ओके ग्रेट। तो इस वक्त स्क्विड गार्ड मेक हालत में कंप्लीट हो गया। अगर मैं एको से चेक करूं $? तो इसका मतलब है कि ये ज़ीरो का मतलब ये है कि ये करेक्टली मेक हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। अब अगर मैं मेक इंस्टॉल करूं तो ये अपनी प्रॉपर डायरेक्टरीज में चला जाएगा। लेकिन मैं इसको इस वक्त थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा और वो इस तरह के कन्फिगर --- से मैं आपको 2-3 चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड करके या कन्फिगर टाइम पे बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको जो प्रीफिक्स हम देंगे वो कौन सा देंगे। इसके बाद इसकी जो SG config, SG log और SG DB डायरेक्टरीज जो हैं वो कौन कौन सी होंगी, ये हमने इसको यहाँ पे बताना है। राइट, तो कन्फिगर टाइम पे अब ये चीज़ें हम स्पेसिफाई कर देंगे। कन्फिगर ओके ./configure --- is equal to /user/local /squidguard with sgconfig with --- -sg-config। रादर अगर आप सिंपली स्पेल मिस्टेक से बचने के लिए इसको कॉपी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये लोकेशन होगी /user/local /squidguard/squidguard.conf। इसके बाद with squidguard log directory would be /user/local /squidguard/log और with db squidguard db home as /user/local /squidguard/db। ओके, इसके साथ अब मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। याद रहे कि ये डायरेक्टरी इस वक्त एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। ओके, इसको मैंने कॉन्फ़िगर पे लगाया।
राइट, ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं इसको करूँगा मेक, और अपना काम मज़ीद आसान करने के लिए मेक इंस्टॉल, एंड इफ़ सक्सेसफुल देन एको स्क्विड गार्ड इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, otherwise if anything fails then echo failed। ओके, इससे क्या होगा कि अब ये दोनों तीनों स्टेप्स जो मेक और मेक इंस्टॉल के हैं वो करेगा, और आखिर में मुझे पता चल जाएगा कि आया कि करेक्टली चीज़ इंस्टॉल हुई या नहीं हुई। राइट, आप देख रहे हैं कि मेक इंस्टॉल भी सक्सेसफुल रहा, और हमारे पास ये आखिर में हमारा ही डिफाइंड मैसेज आ गया कि स्क्विड गार्ड इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। राइट, अब ये सारा कुछ किधर गया है? cd/user/local/squid guard, देखें ये इसने डायरेक्टरी भी बना दी, और यहाँ पे आपको इसकी बिन डायरेक्टरी भी नज़र आ रही है, और जिसके अंदर इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और यहाँ पे आपको इसकी लॉग डायरेक्टरी भी नज़र आ रही है जो फ़िलहाल खाली है। ग्रेट, तो स्क्विड गार्ड हमने सक्सेसफुली कन्फिगर और इंस्टॉल कर लिया है, नॉट कन्फिगर बल्कि सिर्फ इंस्टॉल कर लिया। अब उसकी कन्फिग्रेशन रहती है और चीज़ें रहती हैं। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम उसको देखते हैं।